हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया हमारी रिवीजन सीरीज का सेशन नंबर 5 है। जहां पर लास्ट सेशन छोड़ा था वहीं से आज वाले सेशन को शुरू करते हैं। भाई समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए भी ध्यान से जरा, ये वाले प्रॉब्लम पर हमने लास्ट क्लास को एंड किया था और बोला था भाई ट्राई कीजिएगा। होपफुली काफी लोगों ने किया होगा, कुछ से हुआ होगा, कुछ से नहीं हुआ होगा, बट हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 बार बोर्ड्स में आ चुका है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप लोगों ने काफी कुछ इसमें ट्राई किया होगा। तो इसी से ही हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए मेरे ध्यान से जरा, वो क्या है जो अप्रोच आप लोगों ने लगाई होगी पहले उसी पर बात कर लेते हैं। भाई हमें क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर के इक्वल है। ए मैग्नीट्यूड आपका 3 है, बी मैग्नीट्यूड 5 है और सी मैग्नीट्यूड 7 है। तो आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपको पता होगा कि क्या डिफिकल्टी आ रही है। मैं फिर भी एक बार उसको लेके चलता हूं। तो देखिए भाई, मैक्सिमम लोगों ने जो ट्राई किया होगा, मैं एक बार बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू से कर दूं इसको। ए मैग्नीट्यूड 5 है, सॉरी 3 है, ए मैग्नीट्यूड इज 3, बी मैग्नीट्यूड इज 5 और सी मैग्नीट्यूड है आपका 7। उसके अलावा हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर के इक्वल, और आपसे कह रहा है एंगल निकाल दीजिए ए बी के बीच में। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल पूछ रहा है। चलिए ठीक है। तो देखिए भाई, मैं एक बार बच्चों का पर्सपेक्टिव ले लूं कि बच्चों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी या कैसे सॉल्व किया होगा। तो कई बार बच्चे करते क्या है भाई, इस पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, फिर यहां पर फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड राइट साइड में 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब बच्चे यहां तक भी सक्सेस हो जाते हैं। ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है 3, बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है 5 और सी मैग्नीट्यूड भी पता है। बट बच्चा यहां फंस जाता है क्योंकि उसको एंगल चाहिए ए और बी के बीच में। और मैंने आपको बताया था जब भी एंगल की बात हो तो आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन आपको ये 2 चीजें परेशान कर रही होंगी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। ये हमें जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में इसका, तो यहां पर फंस जाते हैं बच्चे। तो बहुत ब्रिलियंट सवाल है, आइए मैं आपको बताता हूं इसे कैसे ट्राई करना चाहिए था, कैसे टैकल करना चाहिए था। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। देखिए भाई, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और हमें निकालना है एंगल, वो भी वेक्टर ए और बी के बीच में निकाल लेंगे। तो भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका 0 वेक्टर है। अब अगर आप a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करोगे तो आपको उसमें a डॉट बी भी मिलेगा, b डॉट सी भी मिलेगा और c डॉट ए भी मिलेगा। और आपको पता है कि b डॉट सी और c डॉट ए मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को तो सिर्फ a डॉट बी चाहिए क्योंकि मुझे एंगल बिटवीन a एंड b निकालना है। तो 2 चीजें हमारे को जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा ट्वीक था, जिन बच्चों ने पकड़ लिया होगा उनका हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पकड़ा होगा उनसे नहीं हुआ होगा। तो मुझे a और b के बीच में एंगल चाहिए ना, तो देखो राइट साइड में 0 वेक्टर लिखा है, तो आपको जिनके बीच में एंगल चाहिए उन्हें आप लेफ्ट साइड पे रखो और वेक्टर सी को उठा के ले जाओ राइट साइड पे। ऐसा कर सकते हैं भाई, वेक्टर सी को उठा के ले गए हम राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हो गया माइनस ऑफ वेक्टर सी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, बराबर। और आपको पता है अगर 2 वेक्टर बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, तो बोथ साइड आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो। क्या बेनिफिट होगा अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा हमें। चलिए, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं जानते, बट इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हम जानते हैं। तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसको सी मैग्नीट्यूड हो माइनस सी मैग्नीट्यूड हो सेम बात होती है, तो यहां पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब ये लेफ्ट वाले का आपको फॉर्मूला पता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, एंड ये सी मैग्नीट्यूड तो आपको 7 गिवन है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका सिंपली 49। अब क्या करें भाई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया 9, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया 25। और मैंने कहा था जब भी एंगल की बात की जाए तो आप ए डॉट बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगाइए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और यहां आ जाएगा
कॉस थीटा एंड राइट साइड में v है 49। इसे जोड़िए भाई, ये 34 हो गया। 34 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट होगा 49 में से, सो राइट साइड में बचेगा 15। ये 2, a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड 5 है, और ये हो गया कॉस थीटा। ये पूरी चीज कैलकुलेट कीजिए, 30 हो गया। 30 को 15 के डिवाइड में लाएंगे तो कॉस थीटा आपका हाफ आ जाएगा। अब कॉस हाफ कब होता है सबको पता होना चाहिए, 60 डिग्री पे। तो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना आ गया, 60 डिग्री। ब्रिलियंट सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप देखो इसके अंदर एक छोटा सा ट्वीक था क्या, कि भाई आपको वेक्टर सी को राइट साइड पे लेके जाना था। क्यों लेके जाना था, क्योंकि आपको ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो हमें सिर्फ ए डॉट बी का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इन तीनों पे मैग्नीट्यूड लगा के चलता तो मुझे ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों से डील करना पड़ता, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे तो ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो सिर्फ मुझे ए डॉट बी का रिक्वायरमेंट था। दैट्स वाई मैं एक वेक्टर को उठा के राइट साइड पे ले गया। उसका बेनिफिट क्या होगा कि लेफ्ट में मेरे पास ए प्लस बी बना, और जब मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ए डॉट बी मिलेगा, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट था। बढ़िया सवाल है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, कई लोग 60 डिग्री लिख रहे हैं, π/3 भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घबराना नहीं है इन चीजों से। सो आई होप सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं रब कर दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। अब तो आपको हो ही गया, समझ में आ ही गया, तो इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक नया सवाल कराते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रेंडी सवाल है, मजेदार सवाल है, ध्यान से सुनिएगा भाई। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग अपने स्कूल के पेपर्स टेस्ट वगैरह दे रहे हो, देते हो प्री बोर्ड्स वगैरह, तो देखा होगा, जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखा होगा। बढ़िया सवाल है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन देम सच दैट, ऐसे लिख लेते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन शो दैट, तो आपसे शो करवा रहा है, 3 पार्ट है भाई इसके। पहला, दिस इज द प्रॉब्लम। एक बार इसे पढ़िए आप लोग, तब मैं इसको समझाता हूं। बहुत ब्रिलियंट सवाल है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई एक पार्ट पूछ लेगा। तो आइए रीड करते हैं एक बार। इफ वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देन शो दैट। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। आधे बच्चे तो देखते हथियार डाल देते हैं कि भी ये क्या आ रहा है, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, तो बच्चे देखते हथियार डाल देते हैं। बट सवाल देखने में जितना हॉरेबल है, देखने में जितना भयानक है, करने में उतना ही आसान है। मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, आप बाकी अपना आराम से कर लेना। सो मैं फर्स्ट पार्ट को लूंगा। उससे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसे लेके चलो। क्या गिवन है, वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर्स है। तो आइए, अगर वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो आप इजीली कह सकते हैं कि भाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, ये बात तो तय है। उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। अब देखो, जो प्रूव करना है उसे आप गोली मारो, जो भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए उसमें आप ये देखिए, आपको प्रूव करना है cos थीटा बाई 2 को ये। तो इस, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, कोई ऐसी टर्म है जो आपकी नोन है, जिसे आप जानते हो, जिससे आप फेमिलियर हो। तो आप देखिए, मुझे दिख रही है वो टर्म है आपका ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा नहीं पता, उसके होल स्क्वायर के बारे में पता है। तो आप a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलो। सो आप लेके चलो इसको, a प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसी को जानते हो। इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है भाई, वो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी। अब ध्यान से सुनिए, a मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, b मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, और मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जब भी एंगल की बात की जाए तो आप a डॉट बी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो।
तो यहाँ पे आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लो। वो क्या होता है भाई, ये टू तो बाहर ही रहेगा। ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आइए 1 और 1 ऐड किया तो 2 हो गया। दिस इज 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया ना भाई। अब ध्यान से सुनिए, इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, 2 और 2 कॉमन आ जाएगा। सो 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन से लगभग सभी बच्चे फैमिलियर होंगे, जो नहीं होंगे वहां देख लो, यहां देख लो भाई, ये 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मैं रिकॉल करा देता हूं भाई, कई सारे बैठे हैं जिन्हें नहीं पता होगा। ये फॉर्मूला आपको पता है भाई, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। जितना भी एंगल यहां पर होता है उसका आधा नीचे आता है। अगर ऊपर 2x एंगल है तो नीचे एंगल कितना आता है, x। लाइकवाइज 1 प्लस कॉस 2x अगर 2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। प्लस में कॉस बनता है, माइनस में साइन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो बाहर चल ही रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है a प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ये 2 इंटू 2 4 हो चुका है, मन में रख लीजिए 4 हो चुका है। तो दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब क्या करो, ये स्क्वायर रूट वहां पे डालिए। जब आपने स्क्वायर रूट वहां पे डाला तो लेफ्ट में मुझे क्या मिला, a प्लस बी मैग्नीट्यूड। ये 4 है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर आ जाएगा। सो a प्लस बी मैग्नीट्यूड आ गया 2 टाइम्स कॉस थीटा बाय 2 आ चुका है, चेक करिए। बस नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 2 को नीचे उतार दीजिए, आपका आंसर आ गया। सो हेंस व्हाट इज कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 इज a प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए कितना भयानक लग रहा था क्वेश्चन देखने में और इजीली बन गया। बस आपने डरना नहीं है, आपने उन चीजों को ढूंढना है क्वेश्चन में जिन चीजों को आप जानते हो, प्रोसीड करिए और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। तो भाई सिमिलरली मैंने आपको ये वाला करके दिखाया, तो आप ये वाला ट्राई कीजिएगा। ये वाला आप इजीली टैकल कर लेंगे। कैसे करेंगे आप, a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को लेके चलना। जब आप a माइनस बी लेके चलोगे तो यहां नेगेटिव आ रहा होगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा और फिर यहां नेगेटिव आएगा। जब यहां नेगेटिव आएगा तो 1 माइनस कॉस में साइन स्क्वायर बनता है, तो ऑटोमेटिकली साइन में आंसर आएगा, तो ये भी हो जाएगा। और जिस दिन tan आएगा तो आपको माइनस वाला भी निकालना पड़ेगा, प्लस वाला भी निकालना पड़ेगा। भाई माइनस वाले से साइन मिलेगा, प्लस वाले से कॉस मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देना, tan आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजीली बना सकते हैं। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, इसको करिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये आपकी मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन है। तो पहली बात तो इसमें थोड़ा सा गलती है, करेक्शन है, तो इसकी करेक्शन कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको। क्या है, इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। कहता है वेक्टर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है और उनके मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं, इक्वल है। तो आगे कहता है शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इसमें नई बुक्स के अंदर ये गलत है। यहां पर ये ऐसा नहीं है, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। तो ये आप लोग अपनी बुक्स में भी ठीक कर लीजिएगा। ये आपके मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन है, बुक्स में भी ठीक कर लेना इसको अपने। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो पहले इतनी सी बात को क्रैक कर लेते हैं। तो सोल्यूशन गोज लाइक दिस। सबसे पहले उसने बोला कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो देखिए भाई, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये 0 है। और लगे हाथों एक बात और कह दी है कि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो मतलब ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड ये आपस में इक्वल है। मतलब इन तीनों की वैल्यू इक्वल है। इक्वल है तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मैंने लैम्डा मान लिया, पी लिख लो, क्यू लिख लो, जो तुम्हें लिखना है वो लिख लो, मैंने लैम्डा लिख लिया।
चलिए आगे क्या कह रहा है, शो दैट द वेक्टर दिस, कौन सा वेक्टर आपसे बोल रहा है, शो कीजिए वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a b एंड c। क्या प्रूफ करना है, ये वाला वेक्टर इन तीनों वेक्टर पर इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि ये वाला वेक्टर इन तीनों वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ये बताना है कि ये वेक्टर इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। मतलब एक बार एंगल ए के साथ निकलेगा, फिर बी के साथ निकलेगा और फिर सी के साथ, तो तीन एंगल निकलेंगे और वो तीनों एंगल कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। समझ गए, एक बार इसका ए के साथ एंगल निकालना, एक बार इसका बी के साथ और एक बार इसका सी के साथ। तो हम पहले ए के साथ निकालेंगे एंड बाद में देखेंगे क्या होता है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर के बीच में आप एंगल कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं x और y, इनके बीच में एंगल निकालना है, उसका नाम cos थीटा रख दिया हमने। तो कैसे निकलता है, ऊपर आता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आता है दोनों का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही कुछ होता है। तो अब मेरी बात सुनिए, अब आपको एंगल निकालना है a प्लस बी प्लस सी और किसके बीच में, a के बीच में। ऐसे ही हम b के बीच में निकालेंगे, ऐसे ही हम c के बीच में निकालेंगे। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या टेक्निक है, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ये तो आएगा आपका ऊपर, और नीचे आएंगे, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, एक छोटा सा गड़बड़ हुआ, उसको ठीक कर देते हैं। हाँ जी, ऊपर आएगा भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट से तो मैं डील कर लूंगा, मुझे चाहिए नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है लैम्डा, बट मेरे पास किसका मैग्नीट्यूड नहीं है, मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड नहीं है। तो पहले मुझे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और आप लोग जानते हैं कि आप a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, उसका आप स्क्वायर निकालोगे। तो आइए देखते हैं। नाउ पहले हम निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। आइए नोटिस करते हैं, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये भी लैम्डा स्क्वायर हो गया और अगला भी लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ये पूरा टर्म हो गया 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल गिवन है। तो देखिए भाई, तो दिस इज 2 इंटू 0, तो ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 3 लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर रूट डाला मैंने वहां पर, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c आ गया आपका अंडर रूट 3 लैम्डा। तो ये आपको मिल गया। अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब आपको तीन एंगल निकालने हैं, एक बार a के साथ निकालना है, एक बार b के साथ निकालना है और एक बार c के साथ निकालना है। तो आज तक तो एक ही एंगल निकालते थे, तो cos थीटा बोल देते थे, बट अब मुझे एक नहीं, मुझे तीन एंगल निकालने, तो तीन अलग अलग एंगल होंगे। एक को अल्फा बोल लो, एक को बीटा बोल लो, या एक को गामा बोल लो, या तो ऐसा कह लो, या θ1 θ2 θ3 मान लो, क्योंकि तीन एंगल निकलेंगे, एक एंगल नहीं निकलेगा। ठीक है कि नहीं, तो एज्यूम करना पड़ेगा। आज से पहले नहीं किया, बट अब करना पड़ेगा एज्यूम। सुनाओ, अब मैं लेट कर रहा हूं, लेट वेक्टर a प्लस b प्लस c मेक एंगल्स θ1 θ2 and θ3 with vector a b and c respectively। मतलब a के साथ जो एंगल बन रहा है उसका नाम θ1 है, b के साथ जो एंगल बन रहा है वो θ2 है, और c के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन है, θ3। तीन एंगल निकालने पड़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, ध्यान से सुनना। सो देयरफॉर मैं निकालूंगा पहले cos θ1। अब cos θ1, व्हाट इज θ1, इधर देखिए पिछले पेज पे एक बार, व्हाट इज θ1, θ1 इज एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड a। θ1 a प्लस बी प्लस सी और a के बीच का एंगल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किस किस का, a प्लस बी प्लस सी का डॉट a के साथ, और नीचे आएंगे दोनों के मैग्नीट्यूड्स। ठीक है भाई, चलिए ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, a को अंदर भेजिए डॉट के साथ, तो पहला आया a डॉट ए, अगला आया b डॉट ए, फिर अगला आया c डॉट ए। नीचे आ जाइए,
ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड लास्ट पेज पे निकाला था तो वो √3 लैम्डा आया था, ए का मैग्नीट्यूड आपका लैम्डा है। तो भाई बी और ए तो परपेंडिकुलर है, 0 आ जाएगा। सी और ए भी परपेंडिकुलर है, ये भी 0 आ जाएगा। और आपको पता है ए डॉट ए होता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो नीचे आ गया √3 लैम्डा स्क्वायर। ए मैग्नीट्यूड को मैंने लैम्डा एज्यूम किया था तो ऊपर हो गया लैम्डा स्क्वायर, तो ये गया। तो कॉस θ1 कितना आ गया 1/√3। तो अब आपको निकालना था θ1, तो देयरफॉर θ1 कितना आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। अभी एक एंगल आया है θ1, ऐसे ही θ2 निकलेगा, ऐसे ही θ3 निकलेगा। निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली मैं वेरीफाई भी कराता हूं, θ2 θ3 ये कितना आने वाला है, ये भी कॉस इनवर्स 1/√3 ही आएगा। मैं वेरीफाई कराता हूं। मान लो यहां पे डॉट बी लिखा होता, मैं एक बार लिख के ही दिखाता हूं। मान लो यहां मैं बी लिख दूं, यहां पे भी मैं बी लिख देता हूं। तो सुनिए भाई, ये बी होता और ये नीचे बी मैग्नीट्यूड। तो सुनिए भाई, ए डॉट बी 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है, बी डॉट बी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर तो ऊपर लैम्डा स्क्वायर, सी डॉट बी परपेंडिकुलर है तो 0 आता और नीचे भी यही होता। और आपका θ2 भी कितना आता, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली सी के साथ भी कितना आता 1/√3। तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 मार्क का प्रॉब्लम आएगा। 3 मार्क में इतना लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर कहीं अगर नंबर कट गए तो प्रॉब्लम हो गई, तो आप लिख दीजिए भाई ऐसी θ1 निकाला है, सिमिलरली आप θ2 निकाल लेंगे, सिमिलरली आप θ3 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको डर है तो इतने स्टेप्स आपको दोबारा लिखने पड़ेंगे। मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं। मैं इसको आप θ2 लिख लीजिए, यहां डॉट बी हो गया, तो ये हो गया आपका ए डॉट बी, ये हो गया आपका बी डॉट बी, और ये हो गया आपका सी डॉट बी। तो ये हो गया आपका बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड ये कॉस θ2, तो ये आपका θ2 आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलर मैनर में आप θ3 निकाल लेंगे। तो आपने प्रूफ कर दिया कि तीनों एंगल बराबर हैं। और लास्ट है बस एक समरी लिख देनी है आपने, हेंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज equally inclined to vector A, B and C। इस तरीके से आप एक समरी लिख सकते हैं। तो मिसलेनियस का 17th क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। और भाई बोर्ड्स में आ चुका है 2017 में, दिल्ली रीजन 2017, 4 मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। तो भाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई डॉट प्रोडक्ट हमारा काफी हो गया, बस एक छोटा सा पार्ट छूट गया है मुझसे, मैं उसको एक बार बता देता हूं, ये हर बार रह जाता है। एक सेकंड रुकिए। तो प्रोजेक्शन में शायद आप लोगों को नहीं बताया, एक बार फटाफट से प्रोजेक्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर ना अक्सर सवाल पेपर में आते रहते हैं, आ जाता है प्रोजेक्शन। तो देखिए जरा ध्यान से, अब मुझे याद नहीं मैंने लास्ट सेशन में बताया है कि नहीं, बट स्टिल एक बार देख लीजिए, बताया है तो रिकॉल हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूं। तो दिस इज प्रोजेक्शन। तो क्या है प्रोजेक्शन, लेट वेक्टर ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर होता क्या, सब बता देंगे, चिंता ना करो। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे निकालते हैं, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएगा बी का मैग्नीट्यूड, जिस पर निकाल रहे होते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मान लो आपसे कहता है सी का प्रोजेक्शन निकालिए डी के ऊपर, तो कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पर निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई ए प्लस बी का प्रोजेक्शन निकाल दो ए माइनस बी के ऊपर, तो कैसे निकलेगा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा कल को कोई कह दे कि बी का प्रोजेक्शन निकालिए ए के ऊपर, तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और किस पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, तो ए के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर देंगे। एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करने वाली है, देख लीजिए जरा इसको एक बार, यहां देखिए ए डॉट, अगर मैं इसको देखूं बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, तो ये तो बी कैप भी तो हो सकता है, सो ए डॉट बी कैप भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, परफेक्ट है। तो ध्यान से देखिए भाई,
दो क्वेश्चन है बुक के अंदर, देखिए जरा ध्यान से। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, निकल जाएगा। एक को ए बुलाओ, एक को बी बुलाओ। चलिए मैं तो बुला लेता हूं, आप इसको ए बुला लेते हैं, ये मेरा ए है, इसे बी बुला लेते हैं, ये मेरा बी है। तो देखिए भाई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, ऊपर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आएगा बी का मैग्नीट्यूड। चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई का कॉम्पोनेंट 1, वहां भी 1 तो 1, जे का कॉम्पोनेंट -1, वहां पे 1 तो -1, के है ही नहीं, बी का मैग्नीट्यूड 1 + 1, ये तो 0 आ गया, तो दिस प्रोजेक्शन इज 0। सिमिलरली आप नीचे वाला देखिए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, तो ऐसे ही आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा हाईफाई चीज़ नहीं है इसमें घंटों लगाए जाएं। सीख लीजिए फॉर्मूले से, बाद में डिस्कस कर देंगे क्या होता है। अभी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट शुरू कराना है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट पे हमने इनफ चीज़ें कर ली हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। छोटा मोटा कुछ बचा होगा तो अभी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करके जब चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे, अभी मतलब अगले सेशन में जब गो थ्रू करेंगे, तब थोड़ा बहुत जो एक आधा सवाल रह गया होगा वो भी हम डिस्कस कर देंगे। तो ठीक है भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और था, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और था, बताया था ना आपको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे उसको। स्केलर प्रोडक्ट बोलने का एक कारण था, क्या कारण था, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो एक स्केलर होता है, ये कारण था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक सेकंड रुकिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए जब हम लिखते हैं तो ए डॉट बी लिखा जाता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे तो ए क्रॉस बी लिखा जाता है। जमीन आसमान का अंतर है, अलग अलग मायने हैं, आज हम सीख लेंगे। तो आओ क्रॉस प्रोडक्ट बताता हूं क्या होता है। मान लो वेक्टर ए की शक्ल ऐसी है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी की शक्ल है आपकी b1i प्लस b2j प्लस b3k, और आपको निकालना है a क्रॉस b। अब a क्रॉस b कैसे निकलता है, ऐसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकलता है, डिटर्मिनेंट की तरह निकालना है। कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, तो सबसे ऊपर तो आएगा आपका i j k पहली रो में, फिर यहां पर वेक्टर a पहले है तो a के कंपोनेंट्स पहले आएंगे, a1 a2 a3, मतलब सेकेंड रो में आपका a के कंपोनेंट एंड देन b बाद में है तो फिर b के कंपोनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा a क्रॉस b। ये b3 है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है भाई, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका a क्रॉस b। आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो वेक्टर a है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर b है आपका i माइनस j प्लस के, एंड आई हैव टू फाइंड a क्रॉस b। तो देखिए a क्रॉस b निकालता हूं मैं। तो फर्स्ट रो में तो मैं लिखूंगा i j के, अब सुनना ध्यान से जरा। फर्स्ट रो में लिखा मैंने i j के, तो पहले a के कंपोनेंट्स जो कि कितने हैं 2 3 4, फिर b के कंपोनेंट जो कि है 1 -1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, आपको a क्रॉस b मिलेगा। आई होप जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, इस स्टेज पर दिसंबर चल रहा है, कोई ऐसा बच्चा तो मौजूद नहीं होगा जिसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता। अगर सच में नहीं आता डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता, तो चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। सोचिए आप क्या कर रहे हो फिर। अभी तक मुश्किल चीज नहीं है, आराम से टैकल किया जा सकता है। मतलब इस स्टेज तक हर बच्चे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही है, नहीं आता है तो भाई देख लो कैसे सॉल्व करना। ध्यान से सुनना, टेक्निक बता रहा हूं, ऐसे ही करो, उसको आसानी रहेगी। फर्स्ट रो से सॉल्व कीजिए इसको। तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव लिखना है, दूसरे वाला नेगेटिव, तीसरे वाला पॉजिटिव, ये तरीका है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, ब्रैकेट्स बना दीजिए। अब फर्स्ट रो को भूल जाइए, पहला कॉलम हाइड कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 3, बीच में माइनस होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा -4, तो ये +4 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम को हाइड कीजिए, 2 × 1 आ जाएगा 2, बीच में माइनस होता है, 1 × 4 हो जाएगा 4,
थर्ड कॉलम हाइड कीजिए, -2, बीच में माइनस होता है 3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सो जो मेरा A क्रॉस B निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 7i, ये माइनस का 2 बाहर भी माइनस है तो प्लस का 2j और ये माइनस का 5k, तो ये मेरा A क्रॉस B निकल कर आया। तो एक चीज नोटिस करिए आप लोग, दो वेक्टर का जो डॉट था, डॉट उसे स्केलर बोलते थे। क्यों स्केलर बोलते थे? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट करने पे हमें एक स्केलर मिलता था, हमें एक नंबर मिलता था। बट जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस कर रहा हूं, आप नोटिस कीजिए क्रॉस हुआ है दो वेक्टर्स का, तो दो वेक्टर का क्रॉस करने पे मुझे एक वेक्टर मिल रहा है। नोटिस कीजिए, दिस इज द वेक्टर। तो दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। घबराना नहीं है नाम सुन के। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस करने पे हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है। तो अब देखिए कितने कमाल की चीजें हो गई। मैं इसको हटा रहा हूं, ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। चाहो तो मुझे A क्रॉस B कैसे निकलता है इसे आप नोट कर लेना, ठीक है? मैं सबको रब कर रहा हूं इसे। देखिए भाई, हमने दो वेक्टर जोड़े, तो दो वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सम करके मुझे वेक्टर ही मिलेगा। दो वेक्टर घटाए तो भी वेक्टर ही मिलेगा। दो वेक्टर का डॉट किया तो क्या मिलेगा? स्केलर कह लो या उसे नंबर कह लो। और दो वेक्टर का हमने क्रॉस किया तो मुझे क्या मिल रहा है? वेक्टर। बहुत क्लैरिटी रखनी है माइंड के अंदर कि क्या है क्या नहीं है, क्लैरिटी रखनी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस भी हमें निकालना आ गया। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखवा रहा हूं। पहला नोट, मान लो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, और इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स मुझे पता है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? बाजू वाली साइड्स। कोई भी दो बाजू वाली साइड्स पता है। मान लो ये साइड वेक्टर A को रिप्रेजेंट करती है और ये साइड वेक्टर B को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी दो बाजू वाली साइड्स पता है अगर किसी पैरेललोग्राम की। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, area of the parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B is A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड स्क्वायर यूनिट्स। मान लो कोई भी पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको बता दें तो उस पैरेललोग्राम का आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? उन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए एंड देन उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, उस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। प्रूफ में नहीं घुसना हमें भाई, ये समय प्रूफ में घुसने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इसको टैकल करेंगे। इसी के ऊपर दो क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको बुक से। एग्जाम्पल नंबर 25 आप ट्राई कर लेंगे, 10.4 से क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई कर लेंगे, डेफिनेटली हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 25 फॉर यू। पढ़िए जरा। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors this and this। मतलब एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको क्या दी हुई है? वेक्टर A और वेक्टर B दी हुई है। तो आपको पता है अगर आपको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बता दे कोई, तो आप उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? A क्रॉस B करके उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे। तो आइए मैं कराता हूं इसको, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। पहले मेरा वेक्टर A वो है 3i प्लस j प्लस 4k। फिर मैंने लिखा वेक्टर B i माइनस j प्लस k। अब मैंने निकालना है यहाँ पे A क्रॉस B। तो i j k, ये तो फर्स्ट रो में आता है। पहले A के कंपोनेंट आएंगे 3 1 4, फिर B के कंपोनेंट आएंगे 1 माइनस 1 1। तो सॉल्व कीजिए। पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर से पॉजिटिव। चलिए फर्स्ट रो गई, 1 बीच में माइनस होता है, ये -4 तो यहाँ +4 हो जाएगा। 3 बीच में माइनस होता है, ये 4, -3 बीच में माइनस होता है तो ये -1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया आपका 5i। ये आप A क्रॉस B निकाल रहे हो, ये माइनस का 1 तो ये प्लस का j हो जाएगा, वेरीफाई कीजिए।
और ये हो गया आपका माइनस का 4 के। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी कोई मुझसे गलती हो जाए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बुरा नहीं मानना कि सर ये गलत निकाल दिया आपने, गलती तो हो ही जाती है। ठीक है, तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। तो हमारा एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो उसे लिखने का तरीका है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो विच इज अंडर रूट 25 + 1 + 16। तो इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, जोड़ के देख लो भी कितना हो गया ये 25 और एक हो गया 26, 6 32 तो 42। दिस इज रूट 42 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया आ गया। तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कौन कौन से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 कर पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10th कर पाएंगे 10.4 से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आए साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आता रहता है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया चीज है। तो देखिए, लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स, मान लो ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स है, तो देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है भाई, ज्यादा क्यों नहीं करना है, जो बता रहा हूं उस तरीके से आप इसे भी फॉलो करिए, फिर बाद में अब रीजंस वगैरह दिए जाएंगे, समझ जाएंगे आप, चिंता ना करिए। तो कभी भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हों ए बी सी और उनका आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिए, मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं उसके आपको। तो देखिए भाई, स्टेप नंबर 1, आपको 2 वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आप फाइंड कीजिए वेक्टर ए बी और फिर फाइंड कीजिए वेक्टर ए सी, ए बी और ए सी निकालना है। स्टेप नंबर 2, आप फाइंड करिए ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट, इजीली फाइंड हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, आप फाइंड कीजिए ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ये भी आप फाइंड कर लेंगे। सो देयरफॉर आप डिक्लेयर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ए बी क्रॉस ए सी स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से निकलता है। ठीक है, कभी भी 3 पॉइंट्स दिए हों, उनका आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा हो तो कैसे पूछेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए सी निकालो, फिर ए बी क्रॉस ए सी निकालो, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालो एंड देन मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दो, आपको डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप एग्जाम्पल नंबर 24, कई बार बोर्ड्स में आया सेम एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.4 ये टैकल कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, और पेपर में लिखा भी आएगा यूजिंग वेक्टर्स, ना भी लिखा है तो आप देख लीजिए 3D है तो वेक्टर से ही निकलेगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की मैंने आपको अप्रोच बताई है। सबसे पहले तो आप वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी। अब आप पिछली क्लासेस को रिकॉल कीजिए, इट इज अ लाइन सेगमेंट, कहां से कहां को ज्वाइन कर रहा है, ए से बी को ज्वाइन कर रहा है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका फाइनल पॉइंट है। तो कैसे निकलता है, बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा ना, x2 - x1 आए, y2 - y1 j करके। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप रिकॉल कीजिएगा पिछले लेक्चर्स में से जाके। तो देखिए भाई, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 0 i हो गया ये, तो कोई बात नहीं। तो दिस इज j प्लस 2k, वेरीफाई कर लेना कोई मैं गलती कर रहा हूं तो। फिर आप वेक्टर ए सी निकालिए, तो c में से a घटाना पड़ेगा, तो दिस इज 2 - 1 i प्लस 3 - 1 j प्लस 1 - 1 k, क्योंकि वेक्टर जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट 1 1 1 ये तो है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, तो दिस इज 1 i प्लस 2j और k वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है ए बी क्रॉस ए सी, वो कितना आएगा भाई, i j k। ए बी के कंपोनेंट जो कि है 0 1 2, 0 1 2। फिर हमें निकालना है ए सी का कंपोनेंट जो कि है 1 2
जीरो, ये के वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, सॉल्व कीजिए। तो दिस इज 0 माइनस 4, दिस इज 0 माइनस 2, दिस इज 0 माइनस 1। सो व्हाट इज माई ए बी क्रॉस ए सी, ये हो गया माइनस का 4i, ये माइनस बाहर वाले को प्लस करेगा, प्लस का 2j, एंड दिस इज माइनस के। ए बी क्रॉस ए सी आ गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half times AB cross AC magnitude square units। तो दिस इज हाफ टाइम्स AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 16 4 1, 16 ये 4 और ये 1, तो दिस इज 21। तो आंसर इज √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल 24 आप ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 24 के बाद आप ये क्वेश्चन नंबर, एक और पीछे जाना पड़ेगा शायद, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर सकते हैं, बहुत आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने दो चीजें सीखी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, अब हम सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, एंड देन उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो देखिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, एक सेकेंड प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहला प्रॉपर्टी, वेक्टर ए क्रॉस ए, वो क्या होता है, वो होता है जीरो वेक्टर। ए क्रॉस ए इज जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर का खुद पे क्रॉस किया जाए तो आंसर आता है जीरो वेक्टर, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हम डॉट में करते थे, डॉट में ऐसा नहीं होता, ए डॉट ए क्या देता है, ए डॉट ए देता है आपको ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता। दूसरा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, नेगेटिव लग जाता है साथ में, ठीक है। जबकि डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, कोई अंतर नहीं है, मतलब आप पलट सकते थे कभी भी, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में अगर आप पलटेंगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अगर सेम वेक्टर का क्रॉस सेम के साथ करोगे तो जीरो वेक्टर, और पलटोगे तो नेगेटिव लगेगा, ये बात याद रखनी है एक तो। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक से, 4 डिस्कस कर रहा हूं, 5 को भी करेंगे, अभी 5 को भी करेंगे, पहले 4 देखिए। शो दैट, ये इसके बराबर आ जाए, ये शो करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूं भाई, जो भी आपको शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करा रहा हूं मैं, तो जो मुझे प्रूफ करना है मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो कि है वेक्टर a माइनस बी क्रॉस वेक्टर a प्लस बी। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करना है। अब क्रॉस का टेक्निक तो मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट की हेल्प से आई जे के लिखेंगे, ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट। लेकिन यहां ना आपको ए का पता है ना बी का पता है, पता नहीं ना ए और बी। अगर सोचो आपको ए और बी का वैल्यू पता होता तो आप पहले ए माइनस बी निकाल लेते, फिर आप ए प्लस बी निकाल लेते, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते। बट अब तो कुछ अता पता नहीं है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा, तो सीधा ब्रैकेट्स खोलेंगे। डॉट में भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चंस, सीधा ब्रैकेट्स खोलेंगे। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे क्रॉस के साथ, जैसे लास्ट क्लासेस याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट वाली, जब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे बीच में डॉट होता था तो हम ब्रैकेट खोलते थे, तो हम लिखते थे ए डॉट ए, क्योंकि बीच में डॉट है। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ए क्रॉस है, तो यहां पे ब्रैकेट्स क्रॉस के साथ खोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड भाई, इरेजर क्यों नहीं आ रहा। देखिए भाई, तो इसको खोलिए क्रॉस के साथ, भेजिए अंदर। तो पहला आएगा ए क्रॉस ए, फिर होगा आपका ए क्रॉस बी, फिर होगा आपका बी क्रॉस ए नेगेटिव साइन के साथ, एंड लास्टली माइनस का बी क्रॉस बी।
अभी हमने लास्ट पेजेस पे प्रॉपर्टी देखी है कि ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो सेम आर्ग्यूमेंट से बी क्रॉस बी भी तो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पलट सकते हो, लेकिन पलटोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो मतलब किसी को भी पलट सकते हैं, किसी को भी मत पलटो। आप देखो आपको आंसर किस में चाहिए, आंसर चाहिए मुझे ए क्रॉस बी में, तो आप इसे पलट दो। तो जब आपने इसे पलटा तो साइन चेंज होके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये बीच में प्लस है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। अब कुछ बच्चे महान होते हैं, उनकी महानता देखिए, वो इन दोनों को काट देंगे। आप बताइए चीज़ें सेंस बनाती हैं? ऐसी हरकतें करनी चाहिए बच्चों को? आप सोचिए खुद, ये चीज़ें सेंस बनाती हैं? अरे ये 0 0 वेक्टर है, से काटने के तो कटा ही हुआ ऑलरेडी गया हुआ है भाई। तो ये हरकतें मत करना पेपर में, समझ में आ जाएगा टीचर को फिर आपके बारे में। तो दिस इज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। आई थिंक यही हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। बहुत ब्रिलियंट सवाल है, मज़ेदार है, हो जाएगा। चलिए उन्हीं पेजेस पे वापस चलते हैं। तो हमने ये सीखा पहला प्रॉपर्टी। अब आगे आइए, अब आपको आई जे के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बड़े सारे सवाल बनते हैं, यही कराएंगे अभी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइकिल, ये आपको आई जे के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन बताएगी। दिस इज आई, दिस इज जे, और ये आपका के हो गया। ये आपको साइकिल आई जे के बारे में क्रॉस में रिलेशन बताएगी। कैसे, ध्यान से सुनना। ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है, तो आई क्रॉस जे, जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के। जब आप जे क्रॉस के करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई। जब आप के क्रॉस आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे। तो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है ना भाई। आप नोटिस कीजिए, आई क्रॉस जे से के मिल रहा है, जे क्रॉस के से आई मिल रहा है, के क्रॉस आई से जे मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ये उल्टा भी काम करता है। मान लो कोई जे क्रॉस के बोले, तो जे क्रॉस के नहीं, जे क्रॉस के तो ठीक है, जे क्रॉस आई लिखता हूं। मान लो कोई आपसे जे क्रॉस आई बोले, तो जे क्रॉस आई से मिलेगा तो के, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है तो यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके हिसाब से आप आई जे के में क्रॉस में रिलेशन निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? जैसे डॉट में आई जे के में क्या रिलेशन था, याद है आप लोगों को? डॉट में आई जे के में क्या रिलेशन था? थोड़ा सा मैं डॉट की बात करूं, डॉट की, ए डॉट बी पढ़ते थे ना डॉट में, तो डॉट में आई जे के में क्या रिलेशन था, याद करो। आई जे के बारे में एक लाइन बोली थी, आई जे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आई का डॉट जे पर, जे का डॉट के पर और के का डॉट आई पर 0 होगा। लिख देता हूं, आई डॉट जे, एक सेकेंड, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब क्या होने वाले हैं, 0। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। आई क्रॉस जे से के मिलता है, जे क्रॉस के से आई मिलता है, के क्रॉस आई से आपको जे मिलेगा। तो दोस्तों 2 तरीके हैं सीखने के, जैसा आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसे वैसे सीखिए, जो आपको आसान पड़े। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, इसे ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखिए आई जे के आई, के आई जे, एक साइक्लिक ऑर्डर में याद कीजिए, आई जे के आई, के आई जे, ठीक है। अब देखो यहां पर आई और जे प्रेजेंट है, कौन मिसिंग है, के, तो इसका आंसर के ही आएगा। जे और के प्रेजेंट है, कौन मिसिंग है, आई। के और आई प्रेजेंट है, कौन मिसिंग है, जे, तो इसका आंसर जे ही आएगा। आप सुनिए जरा ध्यान से। अब मान लो एग्जामिनर लिख के दे दे आपको जे क्रॉस आई, तो आई और जे तो यहां प्रेजेंट है, आई और जे तो यहां प्रेजेंट है, कौन मिसिंग है, के, तो इसका आंसर के ही आएगा। लेकिन क्या ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है? ऑर्डर क्या होता है, आई जे के होता है, आई जे के, बट ये जे आई के है, मतलब कुछ गड़बड़ है तो आप नेगेटिव लगा दो। ऐसे भी सोच सकते हैं, वरना ये बना लीजिए, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सवाल कराते हैं आपको बढ़िया सा। मेरे हाथ थोड़े ठंडे हो रहे हैं, इरेजर आ नहीं रहा है पाम से, कोई बात नहीं। अब एक प्रॉब्लम देखिए जरा, मैं बुक से एक प्रॉब्लम ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। सो दैट कि हम ये रिलेशन बढ़िया से समझ पाए। बड़ा बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है सवाल। ये आपकी मिसलेनियस में है, 18th क्वेश्चन है, ढूंढिएगा जाके। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ध्यान से देखना भाई, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे आपकी संपूर्ण नॉलेज इस्तेमाल होगी, आपको क्रॉस की नॉलेज भी लगेगी यहाँ पर और आपकी डॉट की नॉलेज भी लगेगी, दोनों नॉलेजेस लगेंगे यहाँ पर आपकी। तो आइए नोटिस करते हैं, ये तो जे क्रॉस के है, आओ ना फटाफट से, जे क्रॉस के तो आई देता है, तो आई डॉट, इसका आंसर आएगा आई प्लस जे डॉट, ये तो आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में जे मिल रहा है, तो दिस इज माइनस ऑफ जे, आई क्रॉस जे से आपको के मिलेगा, तो दिस इज के। अब ये डॉट में याद करो प्रॉपर्टी, ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, याद है ना। तो ऐसे ही आई डॉट आई क्या देगा, आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, नेगेटिव बाहर आ गया, जे डॉट जे क्या देगा, जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सिमिलरली के डॉट के क्या देगा, के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। लेकिन आई जे के तो यूनिट वेक्टर्स होते थे, तो इनके मैग्नीट्यूड्स कितने होंगे, 1। सो दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1, कटने वाली चीजें कट गई, बचने वाली चीज बच गई। ठीक है भाई, इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं ऐसे। तो बस आपको नॉलेज होना चाहिए डॉट का और क्रॉस का, जिसको बढ़िया नॉलेज है वो बच्चा आराम से टैकल करेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, तो इसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं, एंड देन फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये 5th प्रॉब्लम देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इस वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के साथ 0 वेक्टर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 10.4 से। तो क्या गिवन है आपको, टू आई प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस लैम्डा आई प्लस, सॉरी लैम्डा आई नहीं, ओनली आई है, प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इज 0 वेक्टर। मतलब इनका क्रॉस 0 वेक्टर के इक्वल है, आपसे बोल रहा है लैम्डा और म्यू निकाल दो, निकाल देंगे। अब मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है। अब देखो दोनों क्वेश्चन पैरेलली कराने का फायदा देखिए, यहां से आपके कंसेप्ट्स में कैसी क्लैरिटी आएगी वो आप नोटिस कीजिए। हमने ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिए थे। क्यों खोल दिए थे ब्रैकेट, मेरी मजबूरी थी। क्रॉस प्रोडक्ट में जनरली कैसे निकालता हूं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ऊपर लिखता हूं आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट, ऐसे ही था ना। लेकिन ना आपको इस वेक्टर की शक्ल पता, ना आपको इसकी शक्ल पता, तो आप a माइनस बी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, आप a प्लस बी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने डायरेक्ट ब्रैकेट खोले। बट यहां तो ऐसा नहीं है ना। सोचिए, अगर मैं अपने मन में इसे वेक्टर a बोलूं, अपने मन में इसे वेक्टर b बोलूं, तो a के कंपोनेंट पता तो है आपको आई जे के फॉर्म में, b के कंपोनेंट भी पता है आपको, तो आप उसको डिटरमिनेंट वाले फॉर्म से निकालेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम आसानी से समझ जाए बच्चा। ठीक है भाई, तो आप डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो इन दोनों का क्रॉस कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट बनेगा, पहले आएगा आई, फिर आएगा जे, फिर आएगा के। ए के कंपोनेंट 2, 6 और 27, बी के कंपोनेंट 1 लैम्डा और म्यू, राइट साइड पे क्या लिखा है, 0 वेक्टर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, एक सेकेंड, तो दिस इज आई के साथ आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे 2 म्यू माइनस 27, फिर आएगा प्लस के आएगा आपका कितना, 2 लैम्डा माइनस 6। इस राइट वाला क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं मैं, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर कैन बी रिटन एज 0i प्लस 0j प्लस 0k। कोई दिक्कत। अब सुनिए, ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं।
अगर दोनों वेक्टर आपस में बराबर है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वेट किए जा सकते हैं। मींस आई का कंपोनेंट आई से, जे का कंपोनेंट जे से और के का कंपोनेंट के से। तो आप नोटिस कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, ये k का जो ये कंपोनेंट है इसको 0 से इक्वेट कर दे रहा हूं, और ये जो j का कंपोनेंट है इसको भी मैं 0 से इक्वेट कर दे रहा हूं। देयरफॉर यहां पे j का कंपोनेंट क्या है, माइनस का, नेगेटिव मत भूल जाना, बाहर नेगेटिव भी है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। इस क्वेश्चन में तो नहीं करेगा, बट फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें करेगा। सो ऑलवेज साइन का ध्यान रखिएगा। सो माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज 0। तो यहां से देयरफॉर माइनस को चाहे वहां भेज दो, ट्रांसफर कर दो, तो ये 2 म्यू आपका 27 हो गया, तो म्यू हो गया आपका 27/2, और ऐसे ही 2 लैम्डा आपका 6 हो गया, तो लैम्डा हो गया आपका 3। तो ये आपका म्यू भी मिल गया और ये आपको लैम्डा भी मिल गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने इसको 0 से इक्वेट क्यों नहीं किया, कर ले भाई। तो यहां से क्या हासिल होता आपको बताओ, कुछ हासिल होता आपको यहां से? आप देख लो ना ध्यान से, कुछ हासिल थोड़ी हो रहा था। करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, करके देख लीजिए, बट हो जाता है, आराम से हो जा रहा है। तो भाई इतना ही करेंगे हम आज के सेशन के लिए। काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी हैं आज। एक तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बढ़िया बढ़िया सवाल से स्टार्ट करा है, जो आप वो 2008 वाला सवाल था वो किया, फिर मिसलेनियस का 14th किया, फिर हमने प्रोजेक्शन पढ़ लिया। तो अब आज की क्लास के बाद हम कितना कर चुके हैं कवर वो बता रहा हूं। 10.3 को मैं कह देता हूं डन। उसके अलावा आज हमने आपको कराया मिसलेनियस का 14th, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत स्पेशल सवाल है। उसके बाद हमने आज शुरू करा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या क्या कर चुके हैं मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। आप 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। उसके बाद जब आई बारी एग्जाम्पल्स की बारी, तो एग्जाम्पल आप लगा लेंगे 24 और 25। बस भाई नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट वाइंड अप करेंगे और इस चैप्टर को पूरा कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा चैप्टर हम बढ़िया से वाइंड अप कर दें। थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका, उसको हम वाइंड अप करेंगे। तो भाई अभी के सेशन में सिर्फ इतना ही। कोई भी इशू, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो, बेझिझक आप लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो भाई अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।